तो आज तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, कैसे काम करता है, क्या क्या मेंबर्स होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इसके सब कुछ इसके बारे में देखेंगे इलेक्शन कमीशन इस वीडियो में। तो सब स्टार्ट करते पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़। तो इलेक्शन कमीशन किसके अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई होती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में मेंशन हो, उसको बोलते हैं। और किसी उसके बारे में कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर हो उसके बारे में, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। वहीं पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती हैं? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में कोई भी नहीं पता हो, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता हो, और हम उनको कैसे बनाते हैं? एक एक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट क्या पास करती है? एक एक्ट पास करती है, उसके थ्रू ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई जाती हैं। ये सभी के हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये क्या आगे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, और भी बहुत सारी ये बॉडीज़ आती हैं। ये सभी किसके अंदर आती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। जो इलेक्शन कमीशन है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसके बारे में आर्टिकल 324 के बारे में, इसके बारे में मेंशन किया हुआ है इलेक्शन कमीशन के बारे में। बल्कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन नहीं होता। ये हमें गवर्नमेंट के एक्ट द्वारा बनाई जाती हैं। इसके अंदर दो आ जाती हैं, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज और एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, चलो वो देखते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं? इनेक्टेड बाय स्टैट्यू, मतलब कानून के द्वारा जो की बॉडीज बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडीज। जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, ये क्या आ गई? स्टैट्यूटरी बॉडी। और लॉ कॉल रेगुलेशन, रेगुलेशन के थ्रू ये क्या है? लॉ पास किया जाता है और इन बॉडी को बनाया जाता है। जो स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं ये दोनों सेंट्रल लेवल पे भी हो सकती हैं और स्टेट लेवल, दोनों लेवल पे हो सकती है। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन मतलब कोई गवर्नमेंट एक एक्ट पास करे, उसके द्वारा जो बनाई गई जो बॉडीज़ होती हैं उनको एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ बोलते हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन आ गया, नीति आयोग आ गया, ये आ गई एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक परमानेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडी। परमानेंट मतलब इसको कोई भी हटा नहीं सकता बॉडी को। तो और क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब ये है कि ये किसी के दबाव में रहकर काम नहीं करती, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है। ये अपने तरीके से काम करती है और इलेक्शन कंडक्ट कराती है हमारे इंडिया में। इलेक्शंस, इसका काम क्या होता है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शंस कराना। कौन सी? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बिना किसी भेदभाव के इलेक्शंस करवाना। और आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें मेंशन पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? सुपरिटेंडेंस देखती है कैसे वगैरह इलेक्शन हो रही है, किस डायरेक्शन में इलेक्शन हो रही है, कंट्रोल किया है, किस तरीके से हमें कंट्रोल्स लेने हैं मेजर इलेक्शंस के लिए। जो सभी किसके अंदर आते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा? जो इलेक्शन कमीशन आई, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करवाती है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या आ गया? राज्यसभा, राज्यसभा आ गया, और लोकसभा, इनके मेंबर्स, और जो और भी बड़े स्पीकर वगैरह, जो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी इलेक्शन कौन करवाते हैं? ये करवाती है पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी कौन कराती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी कौन कराती है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कोई CM, चीफ मिनिस्टर आ गया स्टेट लेवल पे को, जैसे MLA वगैरह जो भी आते हैं उनकी इलेक्शन कौन करवाती है? ये सभी इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Not concerned with the elections to पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज इन द स्टेट्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है ये सिर्फ जो मैंने अभी बताया सिर्फ इन्हीं की इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। जो पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट के। बाकी जो ये आ जाते हैं पंचायत आगे, पंचायत
म्यूनसिपैलिटीज़ आगे स्टेट में, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए जो सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। ये इलेक्शन कमीशन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पंचायत आते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं, उनकी इलेक्शन ये कंडक्ट नहीं करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोजिशन किस किस से ये बनी होती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, एक सबसे बड़ा होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और क्या होते हैं सच नंबर अदर इलेक्शन कमिश्नर भी उसके साथ होते हैं उनकी हेल्प लेने के लिए। तो इनको इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन इलेक्शन कमिश्नर को फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब अगर उनको लगे कि ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा काम है इलेक्शन का, तो वो टाइम टू टाइम इनको फिक्स कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट किससे बनती है, प्रेसिडेंट ही इनको सभी को अपॉइंट करता है। When any other election commissioner is appointed, chief election commissioner shall be act as chairman of the election commission। जब कोई इलेक्शन कमिश्नर, वो किसको हम अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पे। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, जो पहले का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा किसका, इलेक्शन कमीशन का। प्रेसिडेंट में आल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन जो कमिश्नर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट किसकी कंसल्टेशन ले सकता है, इलेक्शन कमीशन की, अगर उसको ज़रूरत पड़े। रीजनल कमिश्नर की एज ही में कंसीडर नेसेसरी टू एजेस द, अगर रीजनल लेवल पे भी कमिश्नर्स हमें क्या करने हो, चूज़ करने हो, तो तब भी क्या करेगा इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन लेगा, उनकी एडवाइस लेगा। कंडीशंस एंड टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होती हैं, कि कौन सारा डिटरमाइन करता है, सारा सभी का डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट। मतलब कितने साल के लिए ये इलेक्शन कमिश्नर बना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी कंडीशंस क्या है, सर्विस क्या है, टेन्योर कितना है, वो सभी किसकी के अंदर आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या आ गया, चेंजेस हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। सिंस 1950 से लेकर 1500 अक्टूबर 1989 तक सी क्या सिंगल मेंबर बॉडी थी। मतलब एक ही मेंबर इसको चलाता था, जिसको क्या बोलते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद प्रेसिडेंट ने क्या अपॉइंट कर दिए, 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए, क्योंकि बहुत सारा इंक्रीज वर्क हो चुका था इलेक्शन कमीशन में। तो ताकि वर्क कम हो सभी को, तो इसलिए उन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए। और जो उन्होंने क्या कर दी, वोटिंग की एज क्या कर दी, 21 से 18 ईयर्स तक कर दी। ये क्वेश्चन बन सकता है, कब वोटिंग की एज पहले 21 हुआ करती थी, अभी कब से 21 से 18 हुई, 16 अक्टूबर 1989 से। तो इलेक्शन कमिश्नर फंक्शन क्या है, तब मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है अभी, कंसिस्टिंग 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें एक 1 होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, जो 2 पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर वर अबॉलिश्ड इन जनवरी 1990। जो जनवरी 1990 में जो 2 पोजीशन थी इलेक्शन कमिश्नर की, इसको फिर से दोबारा ख़त्म कर दिया था, और इससे जो पहले स्टार्टिंग में थी पोजीशन, उसी को सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया था। फिर अगेन इन अक्टूबर 1993 प्रेसिडेंट ने फिर 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए। सिंस देन एंड टुडे जो इलेक्शन कमिश्नर है एज बिन फंक्शन एज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर। अभी तब से लेकर आज तक क्या है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें क्या है 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ टॉपिक, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।